प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग नए चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है मेजरमेंट यानी मापन। तो इस क्लास में हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे कि किसी भी यूनिट से किसी भी यूनिट में चेंज करना हो, जैसे किलोग्राम से ग्राम बनाना हो, ग्राम से डेसीग्राम, सेंटीग्राम से मिलीग्राम, किसी भी तरह का कुछ भी चेंज करना हो, हम इस क्लास में अच्छे तरीके से आसान तरीके से सीख जाएंगे। क्लास के खत्म होते होते आपको अच्छे से जुबान पर मतलब डायरेक्ट बता दोगे कि कुछ भी पूछा जाएगा, आप डायरेक्ट आंसर दे दोगे, चाहे वो रुपए से पैसे बनाना हो, मिनट से सेकंड बनाना हो। तो बिल्कुल ध्यान से फुल फोकस के साथ इस क्लास में अच्छे तरीके से जुड़ जाना है। और चलते हैं अपने टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जानते हैं कि मात्रक क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, घबराना नहीं है, बहुत आसान तरीके से सब समझ में आएगा। तो मात्रक क्या होता है पहले वो जानते हैं। देखो सिंपल है, आप कुछ भी चीजें लेने जाते हो, कोई भी चीज, जैसे मान लो आप आलू, चीनी, दूध, पानी, कुछ भी लेने जा रहे हो आप, ठीक है, कपड़े खरीदने जा रहे हो, कुछ भी, तो आप उसके आगे कुछ यूनिट लगाते हो। यूनिट का मतलब उसी को हम मात्रक बोलते हैं। जैसे मान लो आप दूध लेने गए, सिंपल, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे दो, क्या दो? दो, 2 लीटर कुछ तो लगाओगे, तो आप बोलोगे 2 लीटर। कितना लीटर दूध चाहिए आपको? 2 लीटर दूध चाहिए, है ना। ये तो नॉर्मली सब लोग जानते होंगे ना, क्योंकि आम जिंदगी में यूज भी करते हैं इसका, है ना। तो 2 लीटर आप बोलते हो। आलू लेने जाते हो तो क्या बोलते हो कि मुझे 3 केजी आलू चाहिए, 3 किलो आलू चाहिए, 3 किलोग्राम, ठीक है। कपड़े अगर आप सिलवाने हैं और लेने जाते हो तो मीटर में आपको मिल जाते हैं कपड़े, 5 मीटर कपड़े दे दो, 2 मीटर कपड़े दे दो, है ना। तो बस यही है, यूनिट क्या होता है कि इस जो संख्याएं हैं, जो यहाँ संख्या दिख रही है, इसके बाद आप जो लगाते हो ना, ये किलोग्राम, मीटर, मीटर और ये लीटर, यही क्या होता है? यूनिट होता है, मात्रक होता है। समझ में आ गया? किसी चीज को नापते किस में है, वही हमारा मात्रक होता है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर मात्रक आपको समझ में आ गया है तो बताओ, ये जानना जरूरी है ना कि किसको किस में नापते हैं। तो देखो, जब आप लंबाई को नापोगे, क्या किसी भी चीज की लंबाई हो गई या हाइट हो गई या दूरी हो गई, जब भी आप उसको नापोगे तो उसका मात्रक होता है, उसका मानक मात्रक होता है, मीटर होता है। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, वो सवाल क्या होगा कि हम तो किलोमीटर में भी दूरी को नापते हैं, है ना, मिलीमीटर में भी नाप लेते हैं, मीटर ही क्यों? देखो, जब भी आपसे स्टैंडर्ड यूनिट यानी मानक मात्रक पूछा जाए, इंग्लिश में स्टैंडर्ड यूनिट पूछते हैं, बोला जाता है, तो स्टैंडर्ड यूनिट पूछा जाए तो आप बताओगे मीटर, क्योंकि एक मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक दे दिया है कि मतलब यही होगा इसका मात्रक। ओके, वो आप जब फिजिक्स साइंस पढ़ते हो तो आपको पता होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बस जानते हैं कि मानक मात्रक कभी भी कोई पूछेगा, सिंपल भाषा में सुनो, अगर कोई पूछता है कि लंबाई का मानक मात्रक आप बता दो, तो आप आंसर करोगे मीटर, ठीक है। उसी तरह से कोई पूछेगा द्रव्यमान, द्रव्यमान का माने वजन, जैसे आलू लेने गए, कितने किलोग्राम आलू चाहिए, चावल, गेहूं, ये सभी किस में नापते हो आप? तो उसको नापते हो आप किलोग्राम में, यानी इसका मानक मात्रक होता है किलोग्राम। ओके, हाँ, ग्राम में भी हम लेते हैं, मिलीग्राम में भी कोई चीजें नापते हैं, छोटी छोटी चीजें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मैं बता रहा हूं मानक मात्रक, कि मानक मात्रक क्या बोलोगे आप? किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। अच्छा, एक और चीज ध्यान से सुनना, ये जो मीटर है ना, इसको हिंदी में हम शॉर्ट में, है ना, छोटे में कैसे लिखेंगे? मिनट, मीटर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और इंग्लिश में स्मॉल एम, मतलब इंग्लिश में हमेशा छोटे अक्षर से आपको मात्रक दिखाने हैं, ये प्रतीक है इसके, ठीक है। क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे इसी क्लास में तो हम लोग ये प्रतीक से ही हम सब करेंगे, क्योंकि पूरा पूरा नहीं ना लिखेंगे बार बार, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि मीटर को मीटर से बहुत आसान है और एम से मीटर दिखा देते हैं। किलोग्राम को हम हिंदी में तो ऐसे लिख देंगे, हिंदी में शॉर्ट में ऐसे किलो लिख के गोल लगा देंगे, और स्मॉल में केजी लिख देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा किलोग्राम। हमेशा याद रहे कि जो इंग्लिश अक्षर लिखेंगे वो स्मॉल में छोटे अक्षर से लिखेंगे मात्रक को, ठीक है। अच्छा, लीटर को ऐसे दिखा देंगे, लीटर को, और एल से दिखा देंगे लीटर। कहीं कि आपको कैपिटल भी मिलेगा, लेकिन घबराना नहीं, मैं पहले ही बता रहा हूँ, प्रायोरिटी किसको देना है? एल को, स्मॉल एल को, ठीक है, क्योंकि स्मॉल से ही हम लिखेंगे। तो बताओ, आयतन का मात्रक क्या होता है? लीटर होता है। आयतन का मतलब क्या होता है? लीटर। आप कहोगे आयतन देखो दो तरीके का, एक जब आप जियोमेट्री पढ़ोगे जिसमें क्यूब पढ़ोगे, क्यूब, क्यूबॉइड यानी घन, घन आप जब पढ़ोगे, 3D शेप, ओके, वो सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो घबराना नहीं, बिल्कुल बहुत मस्त तरीके से, ओके। तो जब वो पढ़ोगे आपको तो पता होगा, उसमें भी एक आयतन आता है, हम लोग आयतन निकालते हैं, घन का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, तो आप मीटर क्यूब लिखते होगे या सेंटीमीटर क्यूब, है ना, मतलब मीटर वाला। तो वो आयतन की बात नहीं हो रही यहाँ पे बात हो रहा है द्रव की। किसकी? द्रव की। जब आप द्रव को नापते हो, लिक्विड को नापते हो, जैसे पानी हो गया, दूध हो गया,
तेल हो गया, ये सब जब नापोगे तो हमेशा याद रखना लीटर में नापोगे। किस में नापोगे? लीटर में। तो उसका ये सिंबल हो गया, प्रतीक हो गया। अच्छा, एक नीचे भी देख लेना, हालांकि इसका तो हम लोग चेंज करने में बस जाएंगे, लेकिन मैं लिख दिया ताकि आपको पता हो जाना चाहिए। समय का मानक मात्रक होता है सेकंड होता है। समय का मानक मात्रक सेकंड, इसको हम ऐसे दिखता है और ये स्मॉल एस से इसको हम दिखाते हैं। ठीक है, अब कहीं हम ऐसे भी मैं लिख दूंगा, मेरी आदत है एस सी लिख दूंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, तो उससे घबराना नहीं है। लेकिन इसका प्रतीक क्या होगा? एस होगा। हमेशा याद रखना स्मॉल एस सेकंड को दिखाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। तो मात्रक किसके क्या होते हैं ये पहले आपको क्लियर हो गया। हमेशा याद रखना यहाँ जो आयतन है वो द्रव को नापने के लिए, जितने भी लिक्विड होते हैं उनको नापने के लिए हम लीटर लगाते हैं। लीटर, ओके। कौन सा, मतलब कोई पूछेगा द्रव को नापने के लिए कौन सा मात्रक यूज करते हैं, तो आप बताओगे लीटर, जिसको हम एल से, स्मॉल एल से दिखाते हैं। अब देखो, अब जो मैं सिखाने जाऊंगा आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट पूरा इस चैप्टर के लिए ही इसी पर है, जो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी याद करने में। देखो क्या, मैं आपके सामने एक चार्ट बनाने जा रहा हूं, आपके सामने ही, जरा ध्यान से देखना। ये तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो, आप ही के सामने मैं एक शानदार सा चार्ट बनाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना और एक एक चीजें ध्यान से समझना। जैसे इसमें 7 यूनिट हम लिखेंगे, 7 मात्रक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 और 7। देखो, पहला होता है किलो, पहले नंबर पे आता है किलो, उसके बाद आता है हेक्टो, किलो के बाद हेक्टो, उसके बाद डेका, उसके बाद यूनिट। घबराना नहीं है, मैं सब समझाऊंगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद डेसी, उसके बाद सेंटी और उसके बाद मिली। मैं चाहता तो ऐसे डायरेक्ट लिखवा करके कि 1 किलोग्राम में इतने ग्राम होते हैं, 1 मीटर में इतने सेंटीमीटर होते हैं, और डायरेक्ट बदलना सिखा देता। लेकिन मान लो आपको कि हेक्टो कुछ भी देगा इसमें से कहीं से भी, तो फिर आप घबरा जाते हैं, आप सोचते कि मैं तो पढ़ के आया हूं लेकिन बदलने नहीं आ रहा है। तो आपको अच्छे से समझना है, पूरा बेस से समझना है, पूरा मतलब फाउंडेशन का मतलब ये पूरा बेसिक से समझना है। ओके, तो ध्यान देना जरा, इसको आपको याद करना है। अब कैसे याद? बहुत आसान है। देखो कैसे, आपको यूनिट दिख रहा है ना, यहाँ पे यूनिट, इसको होल्ड करके रखो, इसको होल्ड करके रखो। इसके ऊपर जो 3 है उसको याद करो। पहले मेरे साथ बोलो, किलो, हेक्टो, डेका। किलो, हेक्टो, डेका। बोलो, किलो, हेक्टो, डेका। ऐसे बोलो, उंगली पे गिन गिन के, किलो, हेक्टो, डेका। उसके बाद यूनिट लगा दो, बस यूनिट बीच में रहेगा, और यूनिट के 3 नीचे का याद कर लो, डेसी, सेंटी, मिली। देखो सेम है ना, डेसी, सेंटी, मिली। ऊपर का 3 देखो, दिमाग में इमेज बनना चाहिए। ओके, यूनिट बीच में है, यूनिट बीच में है, उसके बाद 3 ऊपर, किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। समझ में आ रहा है? तो इसको आपको याद करना है। ओके, बहुत आसान है, याद हो जाएगा। ओ क्यों मैं बता रहा हूं, आगे आपको समझ में आएगा। आप कहोगे कि यहाँ यूनिट की जगह पे हम क्या रखेंगे? यूनिट की जगह पे, जैसे आप लंबाई नाप रहे हो तो यूनिट की जगह पे आ जाएगा मीटर। जैसे आप क्या बोल रहे हैं, वजन नाप रहे हो, द्रव्यमान नाप रहे हो, तो यहाँ आ जाएगा ग्राम। और मान लो आप आयतन नाप रहे हो तो यहाँ आ जाएगा लीटर। इन तीनों में से कोई यहाँ आ सकता है, मीटर, ग्राम और लीटर। तो यूनिट की जगह पे आप यही बोलोगे, और सब में ये लगा दोगे, किलोमीटर, सब अगर मीटर लिया हो तो सब में मीटर 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 लगा दोगे, ग्राम लिया हो तो सब में ग्राम लगा दोगे, लीटर लिया हो सब में लीटर। तो ये 3 अलग अलग यूनिट का अलग अलग याद करने से अच्छा है कि हम इसी को याद कर लेते हैं, किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली, और जिसका भी बनाना हो हम लगा देंगे। ठीक है, तो आपको याद करना है ये। अब आ जाओ, अब हम जानते हैं कि इसका प्रतीक क्या होता है। जरा ध्यान से देखना, मैं आपके सामने ध्यान से यहां फोकस रहना। ओके, ताकि कहीं भी कुछ भी मिस आपसे ना हो। देखो, सबसे पहले आप बताओ कि किलो को हम कैसे दिखाएंगे? स्मॉल के से, मैं बताया था, स्मॉल वाले से। हेक्टो को किससे दिखाएंगे? स्मॉल एच से, स्मॉल एच से। ओके, बहुत बढ़िया। डेका को किससे दिखाएंगे? जल्दी बता दो। डेका को किससे दिखाएंगे? जल्दी बता दो। डेका को दिखाएंगे डी, स्मॉल डी और ए से। यूनिट की जगह पे आपको पता ही है, या तो मीटर आएगा, या तो ग्राम आएगा, या तो लीटर। मैं यहां लिख भी देता हूं, यूनिट का तो कुछ नहीं है, यूनिट की जगह पे एक बेस होता है, मीटर आएगा, या तो ग्राम आएगा, या तो लीटर आएगा, इसी तीनों में से कुछ आएगा ना।
जो भी हम लगाएंगे, डेसी का डी स्मॉल डी और सेंटी का स्मॉल सी और मिली का स्मॉल एम। बोलो इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं? सच सच बताना, क्या आपको टफ लग रहा है कोई चीज? क्या खिचड़ी पक रहा है? नहीं ना? क्लियर चीजें समझ में आ रही तो देखो, किलो हेक्टो डेका यूनिट डेसी सेंटी मिली, वैसे बहुत ज्यादा होता है इसमें बहुत ज्यादा होते हैं अभी, मतलब कि जब आप फिजिक्स अगर साइंस पढ़ते हो तो उसमें आता है योटा जेप्टा हेक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो हेक्टो डेका डेसी सेंटी मिली माइक्रो पिको फेम्टो आटो जेप्टो योक्टो, यहां तक आता है ऐसे। तो उतना नहीं, हमको बस इतना ही सीख लेंगे तो हम सवाल, मैथ के सवाल कर देंगे। ठीक है, मैथ में इतना ही आता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दे देगा किलोमीटर से मिलीमीटर में चेंज करो, हेक्टोमीटर से डेसीमीटर में चेंज करो, सब कर लोगे, उंगली पे बस कर लोगे। तो इसको ध्यान से सुनना है। ओके, प्रतीक आपको समझ में आया? ओके, अगर प्रतीक आपको समझ में आ गया तो अब बताओ, इसका अगर हमें लंबाई नापना हो, क्या नापना हो? लंबाई। क्या नापना हो? लंबाई। तो लंबाई के लिए बेस की जगह पे क्या लगेंगे? मीटर लेंगे, मतलब यूनिट की जगह पे क्या लगेंगे? मीटर ना। तो चलो एक चार्ट इधर भी बना लेते हैं हम लोग। और मैं पहले ही बता रहा हूं कि अब मैं पूरा पूरा नहीं लिखने जाऊंगा, सिर्फ उसके प्रतीक से मैं आपको बता दूंगा। जैसे लंबाई के लिए हम क्या लगेंगे? यहाँ मीटर लगाएंगे कि नहीं? सच सच बताना। लंबाई के, चलो मीटर को मैं पूरा लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। चलो लंबाई के लिए हम क्या लगाएंगे? मीटर। ओके, तो अब बताओ यहाँ क्या हो जाएगा? किलोमीटर होगा, किलोमीटर। यहाँ हेक्टोमीटर, यहाँ क्या हो जाएगा? डेकामीटर, यहाँ मीटर लगा ही दिए हैं, यहाँ हो जाएगा डेसीमीटर, यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर और यहाँ हो जाएगा मिलीमीटर। कितना आसान है, बस आपको ये याद रखना है, बाकी यहाँ यूनिट के पे लगा देना है, सबका बन जाएगा। लंबाई का बनाना हो तो मीटर लगा के, क्योंकि लंबाई का माने मतलब लंबाई को हम मीटर में ही नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम ग्राम में नापते हैं। ठीक है, और आयतन को लीटर। अब मान लो अगर मैं आपसे पूछूं द्रव्यमान यानी वजन का जरा बता दो, वजन का, द्रव्यमान का बता दो, तो आप क्या बताओगे? जल्दी से बताओ। द्रव्यमान के लिए आप आराम से बताओ, द्रव्यमान के लिए क्या लगाएं? बताओ। यूनिट की जगह पे क्या रखेंगे? द्रव्यमान के लिए ग्राम रखेंगे। क्या रखेंगे? ग्राम। ओके, मीटर को यहां मैं दिखा देता हूं एम से और यहां ग्राम को जी से। तो अब ग्राम लगा दी यूनिट की जगह पे ना, तो अब सबके इधर क्या जुट जाएगा? ग्राम जुट जाएगा। जैसे किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। कुछ नाम आप सुने होंगे, लेकिन कुछ नाम तो यूज में आते हैं तो आपको पता होगा, लेकिन जो चीजें नहीं पता है वही आपको जानना है। ठीक है, क्योंकि उसके भी हम चेंज करना सीखेंगे। अच्छा, अगर उसको मान लो, अगर हमें आयतन यानी द्रव को नापना है, किसको नापना है? द्रव को। द्रव जैसे दूध, पानी, तेल, ये सब हो गया। तो इसके लिए हम कौन सा यूनिट लगाएंगे? जल्दी से बता दो। यूनिट की जगह पे क्या रखेंगे? यूनिट की जगह पे हम रखेंगे लीटर। क्या रखेंगे? लीटर। अब लीटर को कैसे दिखाते हैं? स्मॉल एल से। ठीक है, तो सिंपल है। यहां क्या हो जाएगा? जल्दी बता दो। किलो लीटर होगा ना, हेक्टोलीटर, डेकालीटर और लीटर, उसके बाद डेसीलीटर और सेंटीलीटर, मिलीलीटर। ठीक है, अब ध्यान देना, डेका और डेसी में जरा ध्यान देना, डी और जी बस लगेगा, यानी इस डेका का डी ए होता है और डेसी का डी होता है केवल। तो हमेशा याद रखना है, कहीं पे ऐसा लिखा मिल जाए ये तो ये डेसीमीटर है और ये मिल जाए तो ये डेकामीटर है, हमेशा याद रखना इसको। डी ए क्यों? क्योंकि देखो जब डेका लिख रहे हो तो डी से शुरू हो रहा है और ए से खत्म, डी से शुरू और ए से खत्म, इसलिए डी ए से दिखाते हैं, है ना। और ये डी से है तो डी से ही इसको दिखा देते हैं, क्योंकि दो दो हो जाते हैं ना, तो किसी एक को तो अलग से दिखाना पड़ेगा, तो सिंपल है डी ए से हम दिखा देते हैं डेका। ओके, तो इतनी बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गया लीटर वाला। तो अब बताओ, ये तीनों अलग अलग याद करने से अच्छा था कि आप बस ये याद कर लो और यूनिट के होते जिसका भी लगाना हो लगा देना। अब मैं ये क्यों बताया, जरा सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो नीचे आपको, आई होप नीचे आपको दिख रहा होगा, है ना। चलो नहीं दिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, लेकिन देख लो आप पहले। सबसे बड़ा यूनिट जो होता है वो किलो होता है। सबसे बड़ा यूनिट इन सब में से सबसे बड़ा कौन होता है? किलो होता है। यानी सबसे बड़ा कौन है? किलो। किलो से छोटा होता है हेक्टो। किलो से छोटा कौन होता है? हेक्टो। हेक्टो से छोटा होता है, बता दो कौन होता है? आराम से बता दो, डेका होता है। डेका से छोटा होता है यूनिट। अब यूनिट का मतलब क्या कि यूनिट जगह पे जो रखोगे, जैसे अगर मीटर रख रहे हो, ग्राम रख रहे हो, लीटर, कुछ भी रख सकते हो।
और यूनिट से भी छोटा होता है कौन सा? डेसी। यूनिट से छोटा कौन होता है जल्दी बता दो? डेसी। डेसी और उसके बाद सेंटी, उसके बाद मिली। डेसी से छोटा सेंटी और सेंटी से छोटा मिली। सबसे छोटा कौन होता है? मिली। यानी इधर से ऊपर से नीचे आओगे आप तो बड़े से छोटे की तरफ आओगे, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना? डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है? किसमें? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, छोटा छोटा, सबसे छोटा मिली होता है। अब ये मैं क्यों बताया? मैं आपसे पूछता हूं कि अगर बताओ हेक्टो से या किलो से मिलीमीटर में चेंज करना है, किलोमीटर से मिलीमीटर में, तो आप बताओ बड़े से छोटे की तरफ छोटा में चेंज करना है या छोटे से बड़े को चेंज करना है? बड़े से छोटे या छोटे से बड़ा? तो किलोमीटर को किस में? मिलीमीटर में बदलना है, किलोमीटर को मिलीमीटर में। तो आप बोलोगे कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में हमें बदलना है, ठीक है? जैसे मैं आपसे पूछता हूं, यहां देखना जरा, मैं आपसे पूछा किलोग्राम से हेक्टोग्राम में बदलना है, तो बड़े से छोटे में बदलना है या छोटे से बड़े में? तो ये बड़ा होता है, किलोग्राम बड़ा है और ये छोटा यूनिट है, तो बड़े से छोटे में हम बदल रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे पूछा मिलीमीटर को मीटर में बदलना है, तो अब बताओ किस में से किस में बदल रहे हो? मिलीमीटर को मीटर में बदलना है, तो मिलीमीटर होता है छोटा, मिलीमीटर कौन सा यूनिट है? छोटा यूनिट, क्योंकि मीटर से तो छोटा ही होगा, और मीटर क्या होगा? बड़ा। तो आप बोलोगे छोटे से बड़े में बदल रहे हैं, यहां बड़े से छोटे में और यहां बड़े से छोटे में और यहां छोटा से बड़े में। समझ में आई बातें? अभी मैं क्यों बता रहा हूं आगे अभी खुद पता चल जाएगा तुरंत ही। अभी मैं 2 पॉइंट लिखने वाला हूं, ठीक है? चेंज उसी पर सारा चीज है, अगर वो सीखे तो पूरा राम बढ़े, हर जगह वो अप्लाई हो जाएगा। किसी भी चीज में किसी भी चीज से यूज करते हो, बस ये समझ जाओ कि बड़े से छोटे में कब चेंज करना है, छोटे से बड़े में कब बदलना है। आपको पता चल गया ना कि जो भी यूनिट अगर बड़ा होता है, मैं आपसे पूछता हूं, आप बताओ रुपया बड़ा या पैसा? रुपया बड़ा या पैसा? आप बोलोगे रुपए बड़ा है। पैसे से क्या बड़ा है? रुपया, क्योंकि एक रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, ठीक है? तो आप बोलोगे कि रुपया बड़ा है ना? तो रुपए से पैसे में बदलना हो तो बड़े से छोटा, पैसे से रुपए में बदलना हो तो छोटे से बड़ा। ये समझ में आया कि नहीं कि कब हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में बदल रहे हैं, कब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में बदल रहे हैं? समझ में आ गई इतनी बातें? ये चार्ट को अच्छे से देख लेना, पीडीएफ में भी आपको अच्छे से मिल जाएगा, क्योंकि अब मैं मिटाने जा रहा हूं और कुछ पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है? आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी में लिखना हो हिंदी में भी लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करना ये इंग्लिश में ही याद रखने को, ओके? क्योंकि ये इंग्लिश में ही यूज होता है हर जगह, मतलब यूज जल्दी कर लोगे, ठीक है? मीटर को हर जगह एम लिख देते हो, ओके? मिटा दो इसको, अच्छे से दिमाग में फिट हो गया। फिर से चलो एक बार मैं आपको रिवीजन करा देता हूं, जल्दी से बता दो कि अगर मान लो मुझे मीटर का लेकर के बोलना हो, किसको? मीटर को लेकर के बोलना हो, लंबाई वाला, क्या बोलोगे जल्दी बताओ? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। यूनिट जगह पे मीटर रखना है। मान लो वजन का, द्रव्यमान का, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। लीटर वाला बोलो, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, ठीक है? क्योंकि आपको ये वाला याद है, यानी किलो, हेक्टो, डेका, यूनिट, डेसी, सेंटी, मिली। आपको याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो याद करना है बैठ करके, ओके? लिखना है खुद से, ये पूरा आपको चार्ट पता होना चाहिए, ठीक है? चलो मिटाता हूं मैं इसको और आगे कुछ चीजें पॉइंट और बताता हूं आपको, ठीक है? छोटे से बड़ा आपको समझ में आया ना? ठीक है, देखो ध्यान से, सब तो नहीं क्योंकि कुछ चीजों की जरूरत होगी, एक यूनिट लेकर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? बस आप उसको ध्यान रखना। बहुत आसान तरीके से सब क्लियर होगा आपका, ओके? घबराना मत, ठीक है? साथ ही मैं पहले कुछ बता देना चाहता हूं आपको कि अगर रेगुलर जैसे क्लासेस नहीं हो पा रही है तो उसका भी मतलब कुछ दिक्कत की वजह से नहीं हो पाती है। आपको पता ही होगा यहाँ बैकग्राउंड बहुत नॉइस चलते रहते हैं, इधर कभी कुत्ते डिस्टर्ब कर देते हैं। एक तो टाइम नहीं मिलता है, और टाइम मिलता है मैं क्लास लेने जाता हूँ तो वहां पे दिक्कत हो जाती है, कभी बैकग्राउंड नॉइस ज्यादा तेज आने लगता है, ठीक है? तो क्लास अगर रेगुलर नहीं मिल पाती है आपको तो आपको घबराने की क्लास बंद हो गई या नहीं होगी, तो मैं बता देता हूँ क्लास बंद नहीं होने वाली, आपको क्लास प्रॉपर तरीके से मिलेंगे, ठीक है? बिल्कुल नहीं घबराना कि क्लास बंद हो गई तो नहीं, ऐसा तो नहीं क्लास अब होगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बिल्कुल मतलब विश्वास की हो तो अच्छे से विश्वास करना पड़ेगा आपको, ठीक है? उसके विश्वास में मैं आपको खरा उतरता हुआ दिखूंगा, ठीक है? तो आपको क्लास जैसे जैसे होती जाएंगी, टॉपिक चीजें आराम से क्लास आपको मिलती जाएंगी।
तो अब चलते हम ध्यान से, क्लास के लिए आपको नहीं दिक्कत होनी चाहिए। ओके, अब हम बढ़ते हैं और जरा देखते हैं ध्यान से। जैसे मैं आपको सिंपल एक लंबाई का मैं लेकर बस बताऊंगा, है ना। अगर लंबाई का आप सीख गए, ओके, लंबाई का मीटर ना, ठीक है। अगर लंबाई का आप सीख गए, लंबाई का, तो आप सभी चीजों का सीख जाओगे। ठीक है, देखो तो लंबाई के लिए आप सिंपल लिख लोगे ना, बताओ क्या, किलो। चलो मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, पूरा पूरा नहीं लिखूंगा। ओके, क्या, किलोमीटर, बता दो, आप जल्दी से बोल दो, किलोमीटर। उसके बाद हेक्टोमीटर, उसके बाद डेकामीटर, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद मीटर, उसके बाद डेसीमीटर, बोलो जल्दी से, उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद मिलीमीटर। देखो मेरी बात ध्यान सुनना, चाहे ग्राम हो चाहे लीटर हो, कुछ भी हो, ऐसे ही बदलोगे आप। देखो जब भी मैं आपसे पूछूंगा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, सॉरी किलोग्राम नहीं, किलोमीटर, क्योंकि हम मीटर को देख रहे हैं ना, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, कुछ भी पूछूं मैं आपसे, ये उंगलियों पे आपके होने चाहिए। ठीक है, किस पे, उंगलियों पर। देखो तो आप बस देखोगे किलोमीटर है, देखो किलोमीटर कहां है, यहां है ना, तो यहां 1 लिख दो। क्या लिख दो, 1, क्योंकि एक ही है, 1 किलोमीटर है तो 1 लिख दिया। अब देखो कि मीटर में बदलना है, तो हमें मीटर कहां है, यहां है, मीटर कहां है, यहां पर है। तो यहां तक आओ जीरो बढ़ाते बढ़ाते, जैसे ये खाली है तो जीरो बढ़ा दो, ये खाली है तो जीरो बढ़ा दो, ये खाली, मीटर तक पहुंच गए। अब बताओ कि ये कितना बना, ये कितना बना, इसको क्या पढ़ेंगे हम, आप बोलोगे 1000 यानी 1000, आप बोलोगे 1000 मीटर होता है। बोलो समझा कि नहीं ये बात। बस रिलेशन पता होना चाहिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि किसी भी चीज से किसी भी चीज में बदलना हो, जैसे मान लो हेक्टो से डेका में बदलना हो, मैं पूछूं हेक्टो से डेका में बदलना हो, कितने का रिलेशन है, आप बोलोगे कि 1 हेक्टो में 10 डेका होगा, क्योंकि 1 से 10 यहीं पे आ रहा है ना, तो आप बोलोगे कि 1 हेक्टो में कितना होगा, हेक्टो में 10 डेका होगा। ठीक है, अब मीटर है तो मीटर लगाना है, ग्राम होगा तो ग्राम लगाना, लीटर होगा तो लीटर, यानी 1 हेक्टोलीटर इक्वल 10 डेका लीटर, 1 हेक्टोग्राम बराबर 10 डेकाग्राम। ऐसे मतलब ये समझना कि जहां से भी जहां जाना है, मान लो डेसी से आपको मिली तक जाना है, डेसी से किस में, मिली तक, तो डेसी में देख लो 1 डेसी बराबर कितना मिली होगा, तो जाओ जीरो बढ़ाओ, जीरो बढ़ाओ, 100 आ रहा है ना, 100 बन रहा है ना, क्या बन रहा है, 100। तो आप बोलोगे 1 डेसी में, 1 डेसी में 100 क्या होता है, मिली होता है, 100 मिली, यानी अगर 1 डेसीमीटर है तो 100 मिलीमीटर हो जाएगा। 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर। समझ में आ रही है चीजें, कोई दिक्कत तो नहीं है, घबराने की जरूरत तो नहीं है, समझ में तो क्या आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मीटर से आपको मिलीमीटर में जाना है, मतलब 1 मीटर में आप बता दो कितने मिलीमीटर होता है, आप जल्दी से बता दो 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होगा, जल्दी बता दो 1 मीटर में। तो आप क्या करोगे कि 1 मीटर, 1 मीटर है ना, तो 1 मीटर के यहाँ पे 1 लिख दो, और कहां तक चलोगे, नीचे तक आओगे मिलीमीटर तक, तो जीरो बढ़ाओगे और जीरो, 3 जीरो बढ़ाओगे ना, क्योंकि 3 है, 1 2 3, 1 2 3, तो कितना मिलीमीटर होगा, 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। जल्दी बताओ, क्लियर हुआ, क्लियर हो गया कि नहीं, जल्दी बता दो। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी भी चीज को बदलना है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, नहीं होनी चाहिए, मतलब सिंपल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किलो का हेक्टो के साथ कितने का रिलेशन है, कितने संख्या का, किलो से हेक्टो में जाना है, तो सिंपल किलो की जगह पे क्या रख दो, मैं आपसे सिंपल पूछूं 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर, कितना हेक्टोमीटर बताओ, सिंपल है, किलो की जगह पे 1 रखो, आज चलते चलते कहां पर, हेक्टो तक। पहले बार 1 रखोगे और दूसरे बार 0 0 बढ़ते जाओगे, तो कितना हो जाएगा, 10 हेक्टोमीटर। कितना हो जाएगा, 10 हेक्टोमीटर। अब कहोगे ये याद करना है, अरे नहीं याद करना है, मुझे थोड़ी याद है, ये याद थोड़ी करना है, ये मुझे ये पता है, ये मैं उंगलियों पर करके बता दूंगा आपको, ये पता होना चाहिए, किसी भी चीज को किसी भी चीज में बदल देंगे, रिलेशन पता होना चाहिए कितने नंबर का है। मैं आपसे पूछूंगा सिंपल सा कि किलो से, ध्यान सुनना, किलो से, किलोमीटर से मीटर का रिलेशन कितने संख्या का होता है, संबंध कितने संख्या का, तो आप बोलोगे 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, बस एक का याद रखना है। मैं आपसे पूछूंगा कि 1 डेकामीटर का मीटर से कितना रिलेशन होता है, कितना, डेकामीटर, तो डेकामीटर, उसके बाद मीटर कितने होगा, 10 ही तो हुआ, 10 ही तो हुआ, तो
1 डेकामीटर में 10 मीटर। समझ में आया? बस संख्या का आपको पता होना चाहिए, संख्या पता होना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर ग्राम है तो ग्राम में भी इतना ही रिलेशन होगा, ग्राम में भी इतना ही रिलेशन। तो अब आपको कुछ मेन मैं यूनिट लिखवा देता हूं, कुछ रिलेशन, है ना। ये चीजें आपको पता चल गई होगी कैसे मैं कर रहा हूं। किसी अगर डेका से आपको सेंटीमीटर, पहले ये बता देना, आया ना, डेका मीटर से सेंटीमीटर आना है तो डेका और सेंटी में रिलेशन देखना है। जरा ध्यान से देखो, डेका मीटर, 1 डेका मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आप बोलोगे कि डेका के जगह पे 1 रख लो और उसके नीचे देखो कितना नंबर है, 1 2 3 सेंटी तक, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दोगे 1 के आगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो ये 1 डेकामीटर बराबर इतना सेंटीमीटर। ओके, तो बस ये आपको पता होना चाहिए, मैं ये चाह रहा हूं। ओके ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैं बता देता हूं आपको, वो याद हो जाना चाहिए डायरेक्ट। सिंपल है, आपसे कोई पूछे 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो ये आपको याद रखना है 1000 मीटर होता है। क्यों होता है, मैंने यहाँ प्रूफ करा दिया है। आपसे कोई पूछे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, आप बोलोगे 100 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे कोई पूछे 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, आप बोलोगे 1000 मिलीमीटर। आपसे कोई पूछे 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर, आप बोलोगे कितना मिलीमीटर, जल्दी बता दो। 1 लाख, 10 लाख। देखो यहाँ किलोमीटर यहाँ है ना, और किस में जाना है हमको, मिलीमीटर, यानी सबसे नीचे जाना है, सबसे नीचे यानी मिलीमीटर। तो देखो एक यहाँ रख दो, 1 2 3 4 5 6, एक क्या कितना जीरो लगेगा, 6 जीरो, तभी ना मिलीमीटर मिलेगा। तो आपको ये कुछ यूनिट है जो आपको याद रखने ही होंगे। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो बदलना तो ये जुबान पर रखना होगा, नहीं आएगा तो ये चेंज करना मैं बता दिया। ओके, ठीक है। आप कहोगे कि मान लो 1 किलोग्राम हो जाए तो कितना ग्राम, तो मीटर की जगह पे, सब मीटर की जगह पे क्या लगा देना, ग्राम लगा देना। तो आपको वो लिखना है, मैं नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है, ग्राम लगाकर, लीटर लगाकर आपको लिखना है ना। हाँ, कुछ चीजें और मैं बताता हूं यूनिट जिसको आपको याद रखना, जैसे 1 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब बोलते हैं, मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 लीटर। ओके, बस ये यूनिट भी याद ही रखना, बस आपको ये याद रखना है। और 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ये दोनों याद रखना अलग से, क्योंकि इसका रिलेशन इससे कुछ नहीं है। ओके, तो इसलिए ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। ओके, एग्जाम में यही बनते हैं क्योंकि ये आसान है, सबको आ जाता है। ठीक है, ग्राम का ये 4 मैंने बता दिया है, लेकिन ग्राम लगाकर आप 4 बनाओगे, लीटर लगाकर आप 4 बनाओगे, और चारों याद होने चाहिए। मैं आपसे पूछूं 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, आप बोलोगे 100 सेंटीमीटर। 1 ग्राम में कितना ग्राम, आप बोलो सॉरी 1 ग्राम में कितना सेंटीग्राम, आप बोलोगे 100। जैसे ग्राम देखो, ग्राम डेसी सेंटी 100 आएगा। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो गई, बोलो अच्छे से क्लियर हुआ इतनी बातें। आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझते हैं। ओके, देखो अब असली चीज आप सीखोगे कि अब हम बदलते कैसे हैं। अब जो छोटे से बड़ा मैं बताया था, तो 2 पॉइंट आपको लिख लेने हैं कि बड़े यूनिट से, बड़े मात्रक से, बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में, छोटे मात्रक में, बस यही 2 रामबाण है। ये 2 हर जगह लागू हो जाएगा, चाहे रुपए से पैसे बनाओ, मिनट से सेकंड, सेकंड से मिनट, घंटे बनाओ, कुछ भी बनाओ, कहीं से कुछ भी चेंज करो, ये दोनों लागू होगा। ठीक है, बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में बदलना हो, बदलना हो तो हमेशा याद रखना, बड़े से छोटे में बदलना हो तो हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे, याद रखना। और नीचे भी लिख लेना साथ में, छोटे मात्रक से, छोटे मात्रक से, छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में बदलना हो, बड़े मात्रक। और छोटा मात्रक बड़ा मात्रक कौन होता है, क्या होता है, मैं आपसे बता दिया हूं, है ना। बड़े मात्रक में बदलना हो, कितना मजा आएगा, जरा देखो ध्यान से। ये दोनों चीजें से आप तुरंत 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 चेंज कर लो, तुरंत। देखो क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, भाग। अब सीख गए हो आप, भाग करेंगे, इसीलिए मैं बेसिक पूरा वो बता के आया पीछे, जो भी आप सीखो, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो ध्यान से, सिंपल है।
आपको रिलेशन यानी जिससे भी जिसका चेंज करना हो, जैसे किलोमीटर से मीटर में चेंज करना हो, कितनी संख्या का रिलेशन था 1000 का, कितने संख्या का संबंध था 1000 मीटर होता है, तो उस 1000 को याद रखना है, रिलेशन याद रखना है बस, है ना। वो भी नहीं याद होगा तो मैं बताऊं उसको कैसे निकालते हैं, उंगलियों पर निकाल लोगे किलो हेक्टोडेका से, है ना। चलो अब पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनना। सिंपल मैं पूछता हूं आपसे 5 किलोग्राम इक्वल टू, किसी भी किलोग्राम इक्वल टू कितना ग्राम होगा ये बता दो। 5 किलोग्राम इक्वल टू कितना ग्राम होगा बस ये बता दो। बहुत सिंपल हम चलेंगे। पहले देखो, पहले आपको पहला स्टेप में ये है, आपको देखना है कि बड़े से छोटे में बदलना है या छोटे से बड़े में। तो देखो ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है ये छोटा होता है, इससे ये छोटा है, तो छोटे से बड़े में बदलना है। किसमें से, सॉरी बड़े से छोटे में, किसमें से, बड़े से छोटे में बदलना है, राइट। तो बस मेरा सवाल ये है कि आप बताओ कि गुणा करेंगे या भाग, किससे करेंगे वो छोड़ दो अभी, बस इतना बताओ गुणा करेंगे या भाग। आपका जवाब आएगा कि बड़े से अगर छोटे में बदलना हो तो हम क्या कराते हैं, गुणा। आपको पूरा याद नहीं रखना है, बस इतना। और याद भी क्या रखना है, प्रैक्टिस करोगे तो सब आएगा। बड़े से छोटे में बदलना हो तो क्या करेंगे, गुणा। ओके, तो देखो आप कहोगे सर गुणा किससे करेंगे, पता होना चाहिए। अरे बिल्कुल पता है, देखो कैसे। आप बताओ किलोग्राम का ग्राम से रिलेशन कितना होगा, कितने का। आप बोलोगे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, यानी किलोग्राम का ग्राम से रिलेशन संबंध कितना होता है, 1000 का होता है। तो बिल्कुल ग्राम में ही बदलना था ना, तो 5 में किससे गुणा करा देंगे, जल्दी से बताओ। 1000 से करा देंगे और ये ग्राम लिख देंगे, कितना आ जाएगा 5000 ग्राम। बोलो भाई साहब सीख गए, चलो चलो ताली बजाओ, आप सीख गए। अरे बजाओ ताली, सीख गए आप, ठीक है। यानी 5 किलोग्राम को ग्राम में बदलना हो तो इतना। पहला चीज आपको देखना है कि गुणा करेंगे कि भाग, पहला ये देखना है। दूसरा देखना है रिलेशन कितने का होता है, उतने से कर देंगे। जैसे सिंपल है। दूसरा सवाल देखो, दूसरा नंबर का सवाल मैं आपसे पूछता हूं, कुछ भी कोई भी यूनिट हो, मैं आपसे पूछता हूं 35 मीटर में 35 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, यानी कितना सेंटीमीटर होता है। सीएम कितना होता है, कितना सीएम यानी सेंटीमीटर बताओ कितना होता है। आप पहले देखोगे कि मीटर से सेंटीमीटर बदलना है, यानी बड़े से छोटे में ही हम बदल रहे हैं। तो अगर बड़े से हम छोटे में बदल रहे हैं तो हम गुणा कराएंगे, कंफर्म हो गया, गुणा कराएंगे। अब गुणा किससे कराएंगे, तो कुछ नहीं 35 को लिखो और गुणा कराएंगे। गुणा किससे कराएंगे, तो आप बस बताओ कि मीटर से सेंटीमीटर में कितने का रिलेशन होता है। मीटर से सेंटीमीटर में बदलना है ना, तो आप बताओ। आप जानते हो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, यानी 100 का रिलेशन होता है। तो हम किससे गुणा करा देंगे, 100 से, और सेंटीमीटर लिख देंगे, बस हो गया हमारा आंसर। गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 3500 सेंटीमीटर, है ना, 3500 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, 3500 सेंटीमीटर। कोई भी चीज हो, ग्राम हो, लीटर हो, कुछ भी करना हो। अच्छा कहोगे थोड़ा रुपए पैसा लगा के दिखाएं, रुपए पैसा वाला, चलो देख लो, कोई दिक्कत। मैं आपसे पूछता हूं 6 रुपए में कितने पैसे, तो कहीं भी कुछ भी लग जाएगा। देखो पैसे में चेंज करना है ना, रुपए से पैसे में बदलना है, तो बड़े से छोटे में ही बदलना है। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं जल्दी बता दो। 100 रुपए पैसे में रिलेशन कितने का होता है, 100 का होता है। तो 6 में किससे गुणा करा दो, 100 से, बन जाएगा हमारा 600 पैसे। लो हो गया, कहीं भी लागू हो जाएगा, कुछ भी। क्या मिनट सेकंड का बदल, कोई दिक्कत नहीं, देख लो। मैं आपसे पूछता हूं 11 मिनट में, मैं आपसे पूछता हूं 11 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 11 मिनट में कितने सेकंड होंगे, क्या सेकंड। तो पहले आपको ये तो पता होना चाहिए मिनट सेकंड का रिलेशन कितना होता है, तो वो भी लिख लेना आपको। मैं वो यूनिट नहीं लिखा है तो वो भी लिख लो आप, ठीक है, लिख लो इधर, ठीक है। अच्छा किए, देखो तो जरा 1 मिनट में होता है, ध्यान से देखना, इसको भी याद कर लेना, 60 सेकंड होते हैं, मिनट सेकंड का रिलेशन। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, ये 3 याद रखना। और 1 आवर में 36 मतलब 3600 सेकंड होंगे, है ना, एस से दिखाओ, एस से। चलो ये भी याद कर लेना, रिलेशन में लिख दिया। अब बता दो आप किससे गुणा करेंगे, जल्दी बता दो। 11 में किससे गुणा करेंगे, क्योंकि मिनट से सेकंड बना रहे हैं, तो सेकंड से तो बड़ा होता है मिनट और सबसे बड़ा आवर होता है।
तो मिनट से सेकंड बना रहे हैं तो किससे गुणा कराएंगे, तो मिनट सेकंड 60 का 60 से गुणा करा दो, कितना आ जाएगा 660 सेकंड। लो मैंने बोला ना ये 2 पॉइंट जो है ना वो कहीं भी लागू होंगे, कहीं भी, बस बड़े यूनिट से छोटे में गुणा, छोटे से बड़े में भाग। समझ में आया? तो बताओ छोटे से बड़े में, बड़े से छोटे में चेंज कर लोगे, कहोगे अगर दशमलव आ गए, जरा इसको मैं इरेज करता हूं, जरा और देखना, और देखना। मान लो और मैं कुछ करा देता हूं, देखो तो जल्दी से। आप बताओ, मान लो 6.2 मीटर है और इसको बदलना है सेंटीमीटर में, क्या दिक्कत है? नहीं बदल पाओगे। 6.2 आगे तो नहीं बदल पाओगे, बहुत आसान से बदल दोगे। दशमलव में पढ़ा के आए हो ना, देखो आप बताओ 6.2 में सेंटीमीटर बनाना है तो गुणा ही करेंगे, किससे करेंगे 100 से करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। बस करा दो, कितना आएगा मैं नहीं बताऊंगा कितना होगा, मतलब मैं डायरेक्ट लिख दिया, मैं ये नहीं बताऊंगा कैसे हुआ, क्योंकि मैंने क्लास करा दिया है कि 6.2 है और 100 से करना है, डायरेक्ट आंसर लिखो। ठीक है, 620 होगा, कितना होगा 620 सेंटीमीटर। कहोगे कि भिन्न आ गया तब क्या करें? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, मान लो ऐसा भिन्न आ जाए 7/5 किलोग्राम में कितना ग्राम, 7/5 किलोग्राम में कितना ग्राम, कुछ नहीं दिक्कत है, 7/5 किलोग्राम से ग्राम में बदलना है, गुणा करेंगे, किससे कराएंगे, किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, बस हो गया। इसका ईमान बता दो, 5 से कटाओगे 5 200 बार में, 7 दूनी 14, 1400 ग्राम। लो, चाहे भिन्न में इससे बदलना हो, मतलब भिन्न दे, दशमलव दे, कुछ भी दे, सब आप कर लोगे सिर्फ 2 हिस्सों पे। छोटे से बड़ा करना अभी मैं बता रहा हूं, लेकिन बड़े से छोटा आपको समझ में आ जाना चाहिए। लीटर में बदलना हो, कुछ भी बदलना हो, यूनिट सबका सेम ही रहेगा। मतलब जैसे किलो लीटर होगा तो किलो लीटर कर देना, यहाँ लीटर कर देना, मीटर होगा तो किलोमीटर से मीटर कर देना। समझ में आ गया? हाँ, अगर समझ में आ गया तो अब चलते हैं छोटे से बड़ा में बदलना सीखते हैं। ठीक है, छोटे से बड़ा देख लो जरा सा। ओके, फिर इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर लेंगे। ओके, चलो देखो जरा छोटे से बड़ा में। चलो पहला ले लो, मैं आपसे पूछता हूं, आप बता दो 7,025 ग्राम। चलो एक सिंपल सा मैं ले लेता हूं, नहीं तो आप घबरा जाओगे, पहले सिंपल ले लो। ठीक है, मैं पूछता हूं 7000 ग्राम में कितना किलोग्राम। तो अब आपको क्या पता है कि ये है ग्राम और ये है किलोग्राम, तो अब हम लोग चेंज बदल रहे हैं छोटे से बड़ा में, छोटे से बड़ा। ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, छोटे से बड़ा में हम भाग करते हैं, तो बिल्कुल भाग करेंगे। और किससे करेंगे, सिंपल, किलोग्राम ग्राम में कितने का रिलेशन होता है आप जानते हो, 1000 का होता है, तो 1000 से भाग करेंगे। 7000 में किससे भाग कर देंगे, 1000 से। किससे, 1000 से, तो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 7 किलोग्राम आ जाएगा। यानी 7000 ग्राम में कितने किलोग्राम, 7 किलोग्राम। 7000 ग्राम में कितने किलोग्राम, 7 किलोग्राम। ठीक है, मीटर होगा तो किलोमीटर, ऐसे कर देना। बोलो क्लियर हो गया? अच्छा नेक्स्ट चलो कोई भी, जैसे दूसरा देखो, मैंने पूछा कोई भी ले लो, मैंने पूछा दशमलव वाला 12.5 या भी नहीं दशमलव, चलो आज कोई देख लो। और जैसे मान लो मैंने पूछा 1252 किलोग्राम में कितना ग्राम, कुछ नहीं करना है, इसमें कितना कर देंगे 1000 से भाग। और मैं फिर नहीं बताऊंगा कि कैसे भाग कितना आएगा, क्योंकि मैंने क्लास करा दिया है। ठीक है, ओके, 1000 से भाग दोगे, आराम नॉर्मल दे के देख सकते हो, डायरेक्ट भी दे दो, नॉर्मल भी दे सकते हो, डायरेक्ट भी दे दो। डायरेक्ट मैं ऐसे लिख दूंगा, इतना किलोग्राम होगा, सॉरी ग्राम होगा, कितना, अरे नहीं सॉरी, ग्राम में चेंज करना है ना, यहाँ ग्राम लगाओ और यहाँ किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, भाग करेंगे, यहाँ ग्राम लगेगा और यहाँ किलोग्राम। तो बोलो क्लियर हो रहा है ऐसे ना, कि जब बड़े से छोटे में बदलेंगे, मतलब बड़े से छोटे में बदलेंगे तो गुणा करेंगे, छोटे से बड़े में करेंगे तो भाग करेंगे। कुछ भी हो, भिन्न में हो, कैसे भी दे तो आराम से हम ऐसे ही करेंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास में अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी चीजें इसमें जो चेंज करने वाली है, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करेंगे, उसमें मतलब प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें हम बदलना अच्छे से सीख जाएंगे। लेकिन इस क्लास को अगर आपको एक बार फिर से देख लेना, अगर कहीं पे कोई दिक्कत हुई होगी तो, ठीक है, क्योंकि बेसिक ये था, बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि क्लास को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है, क्लासेस बंद नहीं होंगी, रेगुलर मिलेगी आपको क्लासेस, जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा।
तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो फुल अच्छे से पढ़ाई और रिवीजन अच्छे से करते रहो। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।